इब्राहिम लोधी ने अमीरा पे भरोसा नहीं की जा सकता। इन बात से मैं काबुल में बादशाह बाबर के पास संधि प्रस्ताव भेजो है। पर राणा जी, लोग कहवे है कि उनकी नजर पूरे हिंदुस्तान पे, अड़ी हालत में उन्हें निमंत्रण देने का बुद्धिमत्ता होवेली। अज्जा जी, आपने यह भूलना नहीं चाहे कि वह एक मुगल है और हमारी रुचि बस लूट मार में है। बाने लूट मार को माल ले जान दो, आने तो बस दिल्ली न आगरा चाहिए बस। पर हुक्म, जदे वो दिल्ली में ही रुकी गया तो कहीं बात करो हो उदय सिंह जी। चंगेज खां रुकियो, तैमूर रुकियो, अरे ये सब तो लुटेरा है, लुटेरा। मैं बाबर के पास प्रस्ताव भेजो है कि जब वो दिल्ली पर आक्रमण करेगो तो मैं तुरंत आगरा पे धावा बोल दे वाला। आप सही फरमाओ राणा साहब कि उठो ते सिंहासन माथे विराजो। बस ठीक। तो दलित समाज के लोगों ने भी चूड़ियां नहीं पहनी हैं। दलित समाज की माँ और बहनों की कोख सूनी नहीं है। वो बच्चे जनती हैं और शेर जनती हैं, और वो शेर ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है। चाहे वो बसपा का कोई पदाधिकारी हो, चाहे भीम आदमी आजाद समाज पार्टी का पदाधिकारी हो, या कांग्रेस का पदाधिकारी हो, या भाजपा का पदाधिकारी हो, या सपा का पदाधिकारी हो, वो दलित है तो उसके साथ बहुजन जनता दल कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी और उसको बचाने का काम करेगी, उसको इंसाफ दिलाने का काम करेगी। ये बहुजन जनता दल का संकल्प है। सामाजिक एकता के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बहुजन के नाम पर, दलित के नाम पर तो आपको एक होना चाहिए। आज ये घटना रामजी लाल सुमन के साथ घटी है, कल ये घटना दलित समाज के किसी अन्य नेता के साथ भी घट सकती है। जय भीम साथियों, मैं अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, उत्तर प्रदेश के जिला आगरा में दलित समाज के एक राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन के घर पर कुछ जातिवादी मानसिकता रखने वाले जातिवादी आतंकियों के द्वारा कल हमला किया गया, जिस हमले की सूचना उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन और आगरा के शासन प्रशासन को पहली थी, लेकिन आगरा के शासन प्रशासन ने बहुत बड़ी चूक करते हुए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए और दलित सांसद के घर पर हमला बोला गया। दलित सांसद की फैमिली, दलित सांसद का परिवार सदमे में आ गया, चिल्लाने लगा, चीखने लगा और जातिवादी गुंडे उनके घरों पर चढ़कर पत्थर, ईंट और कुर्सियां फेंकने लगे। इसी बीच में कुछ जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग बुलडोजर लेकर पहुंचते हैं कि इस दलित सांसद का घर गिराया जाएगा। बात सिर्फ इतनी थी कि दलित सांसद जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने राज्यसभा के पटल पर एक बयान दिया था और कहा था कि पुराने मुर्दे खोदने से विवाद पैदा होता है और आप आज के समय में पुराने मुर्दे खोदेंगे तो उससे विवाद और झगड़ा बढ़ेगा, इसलिए आप किसी के पुराने विवाद ना खोदें। इसी बात को लेकर उन्होंने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया, जिस एग्जाम्पल से कल आगरा के अंदर बवाल मचा। तो मैं उन जातिवादी गुंडों को बता देना चाहता हूं कि रामजी लाल सुमन अकेले व्यक्ति नहीं है, वो दलित समाज का एक अंग है और दलित समाज हर एक व्यक्ति के साथ जो दलित समाज से लिंक रखता है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा। जो कोई आज ये सोच रहा है कि रामजी लाल सुमन सपा के सांसद सदस्य हैं तो वो दिमाग से निकाल दें, वो एक दलित समाज का अंग है।
देखने में यह आ रहा है कि हमारे बहुजन समाज और दलित समाज के लोग अनेकों पार्टियों अनेकों संगठनों में बटे हुए हैं। तो कौन मना करता है आपको? आप अनेकों पार्टी संगठन में रहो, कोई मना नहीं करता। लेकिन सामाजिक एकता के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बहुजन के नाम पर, दलित के नाम पर तो आपको एक होना चाहिए। आज ये घटना रामजी लाल सुमन के साथ घटी है, कल ये घटना दलित समाज के किसी अन्य नेता के साथ भी घट सकती है, क्योंकि राजनीति के अंदर, सामाजिक क्रांति के अंदर अनेकों प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं। जिस उदाहरण के तहत रामजी लाल सुमन के घर पर जातिवादी गुंडों के द्वारा हमला किया गया, इस घटना की, इस हमले की बहुजन जनता दल खोड़ावाल पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करती है और भारत सरकार से मांग करती है कि ऐसे जातिवादी गुंडों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर संविधान का राज है, भारत के अंदर कानून का राज है। किसी व्यक्ति ने कोई गलत बयान भी दिया है तो उसके खिलाफ कानून एक्शन लेगा, कानून उसको सजा देगा, भारत का संविधान उसको सजा देगा। ये क्या कि लोकतंत्र की हत्या, तानाशाही के चलते हुए, जातिवाद के चलते हुए आप किसी के घर पर हमला करेंगे, इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम एक क्लिप आपको दिखाएंगे जिस क्लिप के अंदर सारी घटना सम्मिलित हैं। वो क्लिप दूरदर्शन चैनल पर प्रस्तुत की गई थी। दूरदर्शन चैनल पर अनेकों कार्यक्रमों में ऐसे क्लिप दिखाई जाती है, जिस क्लिप को हम दिखाएंगे और आप खुद उस पर विचार कीजिए कि दलित सांसद रामजी लाल सुमन ने क्या गलत कहा या सही कहा। इस पर आप विचार कीजिए और ऐसे जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि ऐसे जातिवादी लोग देश में माहौल खराब करना चाहते हैं, देश में जातीय हिंसा भड़काना चाहते हैं। जो लोग अपने दिमाग में ये रख रहे हैं कि रामजी लाल सुमन अकेले हैं, दलित समाज अपने किसी भी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ेगा और बहुजन जनता दल कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। साथियों, बहुत दुख भरा विषय है, जब हमारे समाज के लोगों को काटा मारा जाता है तो हमारे समाज के लोग अनेकों संगठन में बट जाते हैं और अपने व्यक्ति को कमजोर और असहाय कर देते हैं। फिर वो बेचारा मजबूरन टूट जाता है। तो बहुजन जनता दल का संकल्प है, चाहे वो बसपा का कोई पदाधिकारी हो, चाहे भीम आदमी आजाद समाज पार्टी का पदाधिकारी हो, या कांग्रेस का पदाधिकारी हो, या भाजपा का पदाधिकारी हो, या सपा का पदाधिकारी हो, वो दलित है तो उसके साथ बहुजन जनता दल कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी और उसको बचाने का काम करेगी, उसको इंसाफ दिलाने का काम करेगी। ये बहुजन जनता दल का संकल्प है। इस संकल्प को बहुजन जनता दल और अतुल खोड़ावाल मरते दम तक निभाएगा, क्योंकि अतुल खोड़ावाल के एजेंडे पर कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई दल नहीं है। अतुल खोड़ावाल के एजेंडे पर सिर्फ और सिर्फ समाज है। मेरा समाज जिंदा रहेगा तो अनेकों राजनीतिक पार्टियां जिंदी रहेंगी, जो समाज जिंदा नहीं रहेगा तो राजनीतिक पार्टियां भी जिंदा नहीं रहेगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमें रामजी लाल सुमन का हर प्रकार से सहयोग करना है, समर्थन करना है, क्योंकि रामजी लाल सुमन जाटव समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं और उनका पुरजोर तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को भी साथ देना चाहिए, यादव जाति को साथ देना चाहिए, क्योंकि वो यादव जाति की समाजवादी पार्टी के एक राज्यसभा सदस्य हैं। साथ ही ये बहुत बुरी घटना है, बहुत दुखद घटना है, लोकतंत्र की हत्या है। बहुजन जनता दल इसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जो जातिवादी गुंडे हैं उनसे पूछना चाहती है, जो आप हमारे समाज के आए दिन बारात रोकते हो, हमारे समाज के धूलों को पीटते हो, हमारी बहनों के साथ गलत काम करते हो, हमारे लोगों के घरों में आग लगाते हो,
तो हमने तो कभी आपके यहां पर बुलडोजर लेकर नहीं पहुंचे, हम तो कभी आपके यहां पर जाति उन्माद फैलाने नहीं पहुंचे, हमने तो कभी आपके यहां पर हमला नहीं किया, हमने तो सदा कानून का साथ लिया है, कानून से इंसाफ मांगा है। और ऐसी हरकत आप करोगे तो दलित समाज के लोगों ने भी चूड़ियां नहीं पहनी हैं, दलित समाज के मां और बहनों की कोख सूनी नहीं है, वो बच्चे जनती हैं और शेर जनती हैं, और वो शेर ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है। ये इतिहास सुना नहीं है, इस इतिहास को जीवित रखने के लिए अनेकों महापुरुषों ने अपनी क्रांति उत्पन्न की है दलित समाज के अंदर। तो मैं इस घटना का कड़े शब्दों में विरोध करता हूं और भारत सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे जातिवादी उन्माद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, और इनकी हैसियत भारत सरकार दिखाए कि जाति उन्माद फैलाने का, उत्पाद मचाने का, एक किसी राज्यसभा सांसद के घर पर हमला करने का परिणाम क्या होता है। इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। अरे कोई बात थी, कोई आपको बुरा लगा है तो कानून है, संविधान है, और कानून और संविधान के अकॉर्डिंग चलकर आप इंसाफ पाइए। और हम अब अंत में यही कहेंगे अपने समाज के लोगों से कि कोई भी बात है, कोई भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके लिए कानून और संविधान का रास्ता अपनाए, क्योंकि हमारे देश के अंदर कानून और संविधान सर्वोपरि है। और कानून और संविधान सर्वोपरि है तो हमें सबको कानून के मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए। हम किसी हिंसा को बढ़ावा नहीं देते हैं, हम बढ़ावा देते हैं कानून को, हम बढ़ावा देते हैं संविधान को, और संविधान से न्याय पाना हम जानते हैं।